Come, come, ask. एडिटर आ जा। Okay, Papa, let him ask the question. पूछो पूछो. डेविड जी आपके लेफ्ट में हाँ, तू बोलना यार. डेविड जी उस तरफ। Desi. नमस्ते डेविड जी। My favorite. गणेश जी प्रणाम। डेविड जी आपका लड़का स्टूडेंट बन के आया एंड नाउ बबलू आज भी है। जवान हो गया है एंड इश्क कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे वरुण के बारे में? जिस मैं तरह उसको से बेटे जैसे ही समझता हूँ, वही है। जितना इम्प्रूव करेगा अच्छा है, नज़र आ रहा है इम्प्रूव कर रहा है, ही डज एवरीथिंग। मुझको भी संभालता, अभी तो मेरी भी उम्र हो गई है। सो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट सन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। डेविड जी, जिस तरह से आपकी फिल्में मैंने देखी है, जिस तरह से आपके गाने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट ना लें अभी। आप अपनी हेल्प मुझे दे दो ना। क्योंकि डेविड जी आजकल तो आपको पता ही है, फिल्में कोई और बनाता है, पोस्टर पे नाम किसी और डायरेक्टर का रहता है। तो आपके पास तो दो बेटे हैं, तो आप फिल्में और करते रहिए। नहीं करता रहूँ, मेरा बेटा बनाएगा ना अभी। वो बना रहा है, ये काम कर रहा है, इससे अच्छी क्या बात है। मैं पीछे हूँ, इनको कुछ ज़रूरत कभी भी हो, कुछ पूछना हो, कोई सीन चाहिए होगा तो मैं हूँ। आपकी जवानी के कोई किस्से? मेरी जवानी के उसमें मत जा बोले। अरे छोड़ो यार, थोड़ा सा बताइए। 46 फिल्म बनाए मैंने। मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, गोविंदा जी के बारे में, कादर खान जी के बारे में। कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं, हमें। अच्छा है, सब अच्छा काम किया। they've been one of the best actors I've worked with, that's what I can say। 1 second। अरे बाकी अंदर लोग हैं 1 यार। मिनट 1 मिनट। बाकी यार। हाँ हाँ सर, शिफ्ट हो गया। Hello, check. उसको मिला नहीं जो चाहिए था। Hi. Hi, What's up? How are you? Okay, so let's get the elephant out of the room. We were talking about the legal controversy. Sir, ये जो गाने को लेके हो रहा है, we know that there has been a legal notice. Can you tell us a little about that? And will the promotions of the film get affected because of it or not? Are you guys worried about that? आपको टिप्स चाहिए ना, ये लो. टिप्स. नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो भी था वो सॉर्ट हुआ है और जो भी और आगे भी सॉर्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट्स सब जुडिस मैटर, तो वी आर हैंडलिंग इट। ओके, थैंक यू। वरुण जी, हाँ जी. यहाँ पे विशाल अंबानी। विशाल अंबानी यार, डरा देता है तू सोनम से. हाँ. नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. आपको, आपके डैडी को एंड पूरी टीम को। थैंक यू ब्रदर. बट मेरा पहला सवाल पूजा जी आपसे होगा, दूसरा सवाल आपसे होगा। पूजा जी, सबसे खास बात क्या है वरुण को एज अ कैरेक्टर? हम देखते हैं काफ़ी लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ, आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगा वरुण? आई थिंक वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत नॉर्मल है, सो दैट वाज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। एंड आई फील लाइक अगर मुझ भी आई थिंक मैंने उसको बहुत तंग किया ये फिल्म पे, बिकॉज मैं थोड़ा डेविड सर को कुछ बोलने में डरती थी, तो आई ओनली हैड वरुण टू टेल ऑल माई इशूज टू एंड माई प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट द सीन. सो सॉरी वरुण, बट ही इज एक्चुअली बीन रियली आई डोंट थिंक एनीवन नोज दिस पब्लिकली, बट पूजा एंड मी आर फ्रॉम द सेम स्कूल. हम लोग एक ही स्कूल गए थे, तभी इस तरीके से दिखती नहीं थी, वो अलग बात है. एक तो 1 second, Varun was my senior, okay, and Varun didn't know I existed because मैं बहुत ही shy थी and I obviously knew of him, but I didn't really know Did him he at bully that you point. as a senior? He didn't Let's know. just talk about. He didn't know I existed. But what was his? I was too shy, Haan. and he didn't know I existed only. I think he, Natasha, and my brother were in the same class. Yeah, they were in the same class. But all that aside, he's just been like, anything even I Chunky feel. sir is from our school. You're from Manik? No. You are? कितना पुराना स्कूल है तुम्हारा भाई? He's like, I was a principal. चंकी was still school only। मैं उसमें केजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट में फेल हो गया तो निकाल दिया। Chunky sir, please. But yeah. वरुण जी, यहाँ पे विशाल जी। अभी मेरे बारे में उनको पूछो। आपने आपसे जानना चाहूँगा, ये जो गाना है आइकॉनिक गाना है जो किया था सलमान सर ने, आपने फिर से जुड़वा 2 के बाद एक ऐसा चीज़ है जो सलमान सर का फिर से रिक्रिएट कर रहे हो,
तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि वो आइकॉनिक है हाँ जी, एंड लोगों के मन में आज भी है, लोग आज भी सुनते हैं उस गाने को करेक्ट करेक्ट। एंड उस गाने को फिर से करना विद अ टू ब्यूटीफुल, सी गाना तो कितना कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपने में। इन दो ब्यूटीफुल कन्याओं के साथ नाचना कितना चैलेंजिंग है, या वो गाना। सी गाना तो रमेश जी ने बनाया था, वी हर्ड इट फर्स्ट टाइम हम लोग जब स्कॉटलैंड में था। इट्स ऑल द सॉन्ग सब रमेश जी ने बनाए थे, और म्यूजिक कंपनी तो ऑब्वियसली गाने दे ओनली मेक, एंड वेरी वेल ही इज मेड द सॉन्ग। एंड चैलेंजिंग मतलब इन द सेंस एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी गाना मिले, जैसे वाओ भी मिला हमें, यू कमिट टू द सॉन्ग, यू कमिट टू द सिचुएशन। हमारे फिल्म में जो सिचुएशन है जहाँ पे गाना आता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म आफ्टर ऑल, यू नो। तो वो मस्ती है, वो सिचुएशन है कि डबल ट्रबल है, या आई यू विद वन गर्ल, आई यू विद बोथ द गर्ल्स, क्या क्या मामला है, हाउ। एंड जैसे आपने कहा कि हाउ कैन यू हैंडल टू सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे आपने कहा, आप मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पे होता है, बट बाकी तो हाँ ये बायोपिक है। नहीं नहीं नहीं, बाकी पिक्चर में देखो, शायद पिक्चर में एक और लड़की आ जाए एंड में तो। वही मैं बोल रहा था, वरुण ने विशलिस्ट दी थी आपको क्या? नहीं, मैं- A to Z जो भी चाहिए, इवन कार चेसेस आते नहीं हैं। नहीं, आई थिंक जो ज्यादा रोमांस चल रहा था मनीष और वरुण के बीच में चल रहा था, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि ट्विस्ट ये है कि मनीष के साथ भाग जाता है। थैंक यू सो मच मुझे सवाल पूछने के लिए। थैंक यू ऑल। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मुझे फिल्म में बहुत मज़ा आया है काम करके। थैंक यू सो मच। 5-6 सवाल मेरी ओर आए, आई नो, लेकिन बस यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं कोई परवाह। बॉस मालवीय नगर से आया लड़का हूँ, दिल्ली से, वहाँ पे ब्लैक में टिकटें खरीदी थी जुड़वा फिल्म की, डेविड धवन सर की, और उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिला है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सो सर, लव यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू द एंटायर मीडिया एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बिकॉज ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा हुआ है कि किसी फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च की रिहर्सल हुई। आप लोग रिहर्सल पे आए, बहुत अच्छा लगा, और आज आप एक्चुअल ट्रेलर लॉन्च पे भी आ गए, बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। Hello. Hi, this side. Hi, this is what's up, Amar, what's up? all good. Congratulations on the trailer. Looks very fun. My first question is to Mrinal and Pooja. I remember growing up, all films of David Sir were those kind of films where my parents were like, let's go together as a family. And even those songs which became viral during that time, the actresses had a strong footing and they kept on working with them. Now you both are official certified heroines of a David Dhawan film. How do you place this film in your filmography, both of you? I always feel that if a girl can do comedy, like it's a game changer. And I think personally, of course I really love serious films and all of that, but मुझे ऐसे लगता है कि पैकअप के बाद जब मैं घर जाती हूँ और मुझे अनवाइंड करना है, तो मैं हमेशा कॉमेडी, I watch something which has comedy in it, right? So I always wanted to be part of a good comedy film, and of course David Sir has had these iconic heroines, whether it was Karishma Kapoor or Sushmita, Juhi Chawla, and the one common thing was that they could really do comedy. So for me, that is a very important part of if you want to be a commercial entertainer. And it was my vacation film, to be honest. क्योंकि तब मैं बहुत serious films कर रही थी, and I feel like David sir के साथ इतना like 4 बजे पैकअप हो जाता था. Okay, we had to slow him down, be like कि थोड़ा और shoot कर लो यहाँ पे. And I think he also spoils you as an actor because he knows his edit. वो बहुत fast shoot करते हैं. तो now when I go on different sets, I feel like ये scene तो David sir आधे घंटे में खत्म कर देते. That's my game I play when I'm on different sets. So I think that he spoiled us. So in your film, in my filmography, I feel like I want to entertain people. I want to make them laugh, and I hope I do that with this film. I And just I want to think- say one thing. बार आप लोग से comedy film, comedy. I make entertainment films. I don't call it comedy. And my guru has been Manmohan Desai. I follow. That's my guru. The highest grade of entertainment. Hello And, everyone. One more I- question, sir. Let One Mrinal second. answer Let first. Mrinal also answer that. You said both the heroines, right? Yeah. Yeah, you know, when I first met David G over a cup of chai, I had no idea what the film is.
who's the hero, what is the story. I think that 45 minutes of conversation with Sir, and he's just told me one thing, Ronald, you're a good actor. I want to give you, present you a role which, you know, which will bring out the funny side of you as well. Because every, like Pooja said, I have only been a part of filmography which was so serious, either like thriller or something like that. But as an actor, if I'm entering into a comedy genre, an entertainment, a commercial entertainment movie, it has to be a David Dhawan film. And I honestly wish David sir, I met him. I wish I would have met him many, many moons ago. That, you know, I would have had a chance to work with him. And in my head, I was like, sir, ye please 3-film deal karna zarur. But having said that, it was such an honor, sir, working. And I feel my comedy timing has become better after this movie. You know, before we take any questions, actually, there's one man who's worked so much with my father in his initial part of his career and now. In his, yeah. David, they were talking about your Jawani. But let me tell you all something. लोग अक्सर पिक्चर की शूट करके एडिट करते हैं. डेविड धवन जी तो शूटिंग करते वक्त ही एडिटिंग कर लेते हैं. That's So true. you never know when your role is going to get chopped if you're not performing well. But Govinda and I had this one thing, जब हम आँखें की शूटिंग करते थे, you know, when you're performing, तब हम लोग के पास वो monitors नहीं होते थे to check the shot. तो हम लोग डेविड के एक्सप्रेशन देखते जाते थे, how he is reacting, because जब actor perform करता है, David ji used to be behind the camera and he would be actually living that character. And all Laugh the also. characters, he would play all 5 characters, you could see the expression on his face, and that's why he makes these films. He lives it. He lives it, yeah. It's all about- Jimmy sir, you, आपका experience, because you've also done a lot of serious cinema, different kind of cinema, obviously. या आई थिंक मेरे लिए तो मैं 92 में आया था बॉम्बे और ये ड्रीम्स थी कि ये बड़े अच्छे एक्टर बन जाएं या सीरियस एक्टर, लेकिन उस वक्त भी जो है हर महीने दूसरे महीने डेविड जी की एक फिल्म आती थी, ब्लॉकबस्टर होती थी हमेशा, और हमेशा दिमाग में एक ही होता था कि दिमाग में चल रहा होता था कि डेविड जी के साथ काम करने का कभी मौका मिला तो फिर क्या होगा. एंड लाइक दे से दैट यू विश फॉर समथिंग एंड इट डज कम ट्रू. एंड 35-36 साल के बाद आज मैं एक फिल्म जो है डेविड जी के साथ कर रहा हूँ एंड इट्स अमेजिंग. मतलब मज़ा आ गया. आई तो टोल्ड हिम वाइल शूटिंग दिस ओनली, आई सेड डेविड जी ये जब तक इसका पोस्ट चल रहा होगा दूसरी शुरू कर दो. But I also tell you something about Jimmy sir. He's the only actor who's always working. You know, you take any kind of film in any language also, Jimmy Shergill has somehow never seems to be out of work also. Big round of applause for him also. It's incredible. He maintains the way he looks. Everything is the same. You go back the number of years, you'll be shocked that इतना लंबा टाइम भी हो चुका है. And he's काश very इसको funny in बेचारे this को film. कोई बता सके कि कितने महीने घर पे भी बैठना अरे पड़ता नहीं सर. है. एक लुक में फंस जाओ, दाढ़ी दूढ़ी उगा के उसके बाद 2 साल 2.5 साल बैठे रहो घर पे. सवाल हैं कि Hello everyone. Hi, Amit Bhatia this side. Bhatia ji. David sir. Hello. Here. यहाँ सर. Here. सर आपको सुनना, आपको देखना बहुत नॉस्टैल्जिक है हम सब के लिए. हमने तो मतलब आपका सिनेमा तो आई थिंक ट्रेलर पे भी हर फ्रेम पे स्टैम्प है डेविड धवन फिल्म की, और आप बहुत सेहतमंद रहें, मतलब हम सब यही चाहेंगे क्योंकि बहुत फिल्में आप और बनाएं. मेरे 2 सवाल, एक वरुण से है और एक राजेश जी से है. वरुण, जब डेविड धवन की फिल्म होती है तो वो डेविड धवन की फिल्म होती है, उसमें कोई कितना बड़ा सुपरस्टार हो दैट इज सेकेंडरी, बट अभी हम देखने जाते हैं कि डेविड धवन की फिल्म है, तो डेविड धवन का हीरो बनना वो कितना इजी है, कितना मुश्किल है, बीइंग क्योंकि वो आपके पापा भी हैं. और राजेश जी, ये आपकी हमारी बात भी हुई थी, लास्ट रिकमेंडेशन, बड़ा खूबसूरत किस्सा है इस फिल्म के साथ, तो पहले मैं चाहूंगा वरुण जवाब दें एंड देन आप इस सवाल का जवाब. अमित, देखिए, इनके साथ काम करना ना मतलब आग के साथ खेलना होता है, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू बी रेडी. ही कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ सीन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. एक मिनट में थॉट आएगा कि यार टॉक इन दिस एक्सेंट, ये करके बताओ या वो करके दिखाओ या ऐसे बोलो या ये डायलॉग ऐसे बोलो. तो यू आर ऑलवेज मतलब इन द लाइन ऑफ फायर. आप कैसे परफॉर्म करोगे. You have to be a very good actor to do well in his cinema, and that's why he casts only good actors. आप देखेंगे, I think अली भाई, ये आपकी, आप कौन सी नंबर फिल्म है आपकी? I think 4th या 5th. 4th या 5th? 5th I think. 5th film. मतलब any film is there is a role for Ali, and Most of the time I think it was जुड़वा 2. उसमें तो
कैरेक्टर ही नहीं था, तुम कर रहा मेरे साथ, बस इतना था। एंड लंदन पहुंच गया, सीधा सेट पे गया, क्या करेगा तू बोल। एंड 3 सीन हो गए एंड मजेदार, मतलब। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सारे एक्टर्स यहाँ सबने यही कहा कि आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात जो एक्टर्स के लिए है, हम कभी ना कभी किसी को चीट कर लेते हैं, अरे यार ठीक है 19-20 कर लेते, इनको चीट नहीं कर सकते आप इनको चीट कर ही नहीं सकते। ये मतलब कहाँ से क्या चीज़ ढूंढ के निकालेंगे। एंड जैसे चंकी सर ने कहा कि ऑन द सेट ही एडिटिंग होती है, और बोलते हैं तू जल्दी कर ले नहीं तो मैं काट दूंगा। हाँ। और एक लाइन जो मनीष, ये सबसे ज्यादा मैंने सुना है। हाँ, जो मैंने भी सुना, रबड़ मत कर। तू रबड़ मत कर। तो ये ऑनेस्टली प्रिविलेज है हमारे लिए, हम सब के लिए, और तरसते ये लाइन सुनने के लिए, है ना, कि रबड़ मत कर। पर एक बात मैं सर की बोलना चाहता हूँ यार, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और इनका बड़प्पन ये है, ये खुद एक्टर्स को कॉल करके बुलाते हैं। ये नहीं होता कोई टीम से कॉल कर रहा है। मुझे याद है कुछ सीन करने थे, मैं कहीं और शूट कर रहा था, इनका कॉल आता है, मनीष किधर है? मैं सर मैं कहीं, हाँ तू पहुँच, महबूब स्टूडियो पहुँच। मैं सर मैं शूट कर, अरे मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ तू पहुँच। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं वहाँ पहुँचा, इन्होंने पकड़ के 3 सीन पेल दिए मेरे साथ फटाफट, 5-10 मिनट में इन्होंने बताया टक टक टक। बट ये बहुत कमाल की बात है, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू लर्न दैट कि सिर्फ टीम कॉल ना करे, वो खुद कॉल करते हैं। राजेश जी जो Amit, so thank you so much everyone and thank you David sir for this great opportunity. तो जब मेरी कास्टिंग की बात चल रही थी तो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से तो फ़ोन आया ही था, डेविड सर से भी बात हुई। डेविड सर वेटेड फॉर मी टू कम बैक टू इंडिया and he actually waited for 25 days to meet me. But there was this one man, that is why I say that this film will be emotionally, I'll be very attached to this film because this, I consider it as the last recommendation by Satish Shah. Because सतीश जी इनके बैचमेट भी थे, इनके बहुत परम मित्र हैं। और सतीश जी से डेविड सर ने पूछा था कि राजेश कैसा एक्टर है, एंड ही रिकमेंडेड माई नेम, एंड सतीश जी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि तू डेविड धवन की फिल्म कर रहा है। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी वाज। सो wherever he is, I think he's blessing us with this great film and we are part of. And someone who's, I think, my dad's first call in the morning, Mr. Rumi Jaffrey. I don't think he tells my mother good morning. हाँ रूमी उठ गया। मतलब मैं 30 साल से ही सुन रहा हूँ, हाँ रूमी उठ गया। मतलब ये बेचारे उठे भी नहीं होगे तो वो उठ ही जाए थे, हो गया। हनान भाभी मतलब ये वरुण ने बिल्कुल सही बोला। डेविड साहब को पता है मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ये जल्दी, फिर भी इनका फोन आता है, सो रहा है, चल उठ जाता, फोन कर। खैर लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया मुंबई और फिल्मों में काम शुरू किया, जब डेविड साहब की पहली फिल्म लिखने गया तो मुझे लगा मैं एज ए राइटर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे पूरा परिवार मिल जाएगा। मेरा अपना परिवार तो भोपाल में है, बम्बई में अगर मेरा कोई परिवार है मेरा, तो डेविड साहब, वरुण, रोहित, लाली भाभी, इवन लाली भाभी की सिस्टर्स, डेविड साहब के भाई अनिल भाई साहब, रोहित, वरुण, ये सब मेरे अपने सगे परिवार के लोग हैं यहाँ पे। हमारा रिश्ता काम से बहुत आगे निकल गया है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं दूसरे लोगों के साथ काम करता हूँ तो पता लगता है, आपको पता है डेविड साहब और मैंने डेविड साहब के लिए 21 फिल्में लिखी। आज एक फिल्म लिखने में आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि 2-2 साल नहीं लिख पाते, और समझ में नहीं आता। हम कभी डेविड साहब बात करते हैं कि कैसे लिख ली, कब बन गई पता ही नहीं चला, हंसते खेलते फिल्में इतनी बन गई। और मुझे एक और खाली मैं किस्सा डेविड साहब बताना चाहता हूँ कि डेविड साहब कितने इन्वॉल्व होते हैं और कितने अपनी चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हैं। समीर साहब ने सुनाया, एक और गाना था हमारी फिल्म जुड़वा का, जब गाना रिकॉर्ड हुआ, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो साजिद ने मुझसे कहा, रूमी ये क्या गाना रिकॉर्ड किया डेविड? मैं क्यों? बोले बंगले में रहती है। तो मैंने डेविड साहब से कहा, मैं साजिद बंगले में लिफ्ट ढूंढ रहा है। बोले उसको बोल खामोश रही, मेरे मामले में बोलना नहीं, सुपर हिट गाना मैं करूँगा। तो और दूसरी बात, शूटिंग पे एक्टर के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो रिहर्सल होती है उसी में उनको पता लग जाता है कि ये काटना है। तो एक बार बड़ा अच्छा शॉट था, गोविंदा से इनकी मोहब्बत कमाल है, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ आज तक। तो वो गोविंदा शॉट दे रहा है, ये ऐसे देखते हैं, चलते जाते कट,
ओके, तो कैमरामैन ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले आप आ गए चलते चलते फ्रेम में। तो खैर मेरी दिल से दुआ है, पूरे पूजा पूजा यहाँ बैठी, इनको भी मैं, वरुण मालूम है, ये जब 8 में थी तब से जानता हूँ, जब ये हीरोइन नहीं बनी थी, और इनसे मैंने तब कहा था, इनके मम्मी डैडी बैठे हैं, कि ये बड़े होके हीरोइन बनेगी। पूजा क्या बात कर रहे हो? तो मेरी दिल से दुआ है कि है जवानी तो इश्क होना बहुत बड़ी हिट हो। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्यों आई हैव टू से रूमी जी दैट इट वाज वेरी ट्रू। और तब मेरे सपने में भी नहीं था कि मैं हीरोइन बनूंगी, या फिर लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी अकेडमिकली ड्रिवन फैमिली, और मेरी फैमिली में किसी ने भी ये फील्ड में कुछ भी लाइक रिलेटेड भी नहीं किया था। तो व्हेन आई गो टू फिल्म्स आई ओनली यूज्ड टू वॉच इट एज अ फिल्म। तो मुझे आई डिडंट इवन थिंक इट वाज लाइक अ जॉब दैट वाज पॉसिबल। एंड आई रिमेंबर रूमी सर हैड टोल्ड मी कि आपको ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, एंड आई वाज लाइक नहीं रूमी जी, मुझे नहीं पता नहीं। सो इट्स लाइक अ होम थिंग दैट ही इज हियर टुडे। थैंक यू। Actually, before we go ahead, my chacha is in the audience. Mr. Anil Dhawan, the legendary Anil Dhawan is here. He's the fittest Dhawan, like I say, the fittest Dhawan. चाचा, आपको अगर आपके छोटे भाई से कुछ, मैं अगर आज इस लाइन में हूँ, आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ हिम। ही इज द मेन रीजन ऑफ मी सिटिंग हियर, एंड बिकॉज ऑफ मी ही इज हियर। सो यू नो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। we are all there because मैं of वही my सोचता chacha. था, अगर अनिल भाई साहब फिल्म लाइन में नहीं आते, कहीं और काम कर रहे हो, तो मैं भी वहीं कहीं काम कर रहा होता। सो जस्ट सी द क्रेडिट व्हाट ही केम, ही स्ट्रगल्ड, एंड दैट्स हाउ I know he's a certain age right now. He's not at the age that we can give him advice, but there's one man who can give him advice. That's Mr. Anil Dhawan. Yeah. If someone can give my chacha the mic, chacha, any advice you want to give your younger brother? कुछ रोहित मेरे को बहुत एडवाइस देता है, तो नहीं, एडवाइस तो मैं नहीं दूंगा, बट ऑलवेज आई ट्रीटेड हिम लाइक अ चाइल्ड। मगर बड़े होने के बाद ही वॉज वेरी पॉजेसिव ऑफ मी, एंड हमेशा ये ख्याल रखेगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को ये चाहिए, ये मिल गया, यहाँ बैठना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं जब तुम्हारे नज़दीक होता हूँ तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं होते हो? तुम मेरे बारे क्यों हमेशा तुम फिक्र करता रहेगा? अभी भी वहाँ बैठे बैठे ही विल बी थिंकिंग वेयर आई एम ओके। एंड वी हैड अ लवली रिलेशनशिप, कमाल की रिलेशनशिप रही है हमारी साथ में। और लाइक अ चाइल्ड, स्कूल में हम लोग दोनों थे, कॉलेज में भी साथ में थे, एंड he made lovely films. कई फिल्मों में मैंने इसके साथ काम किया, and I was all through my life very busy doing lovely films. I did a lot of films in the cinema. I have completed 56 years in cinema, and still I'm working at this age. And you know, whenever I have a fight with him, कुछ बात में discussion होता था, I used to tell him, I'm 74, and you know me from 74 years. Yes. Do you know anyone? Your wife, your children, anyone? Me. He was very caring. He's very possessive of me, and I have to be very away from him. मैंने कहा तू comfortable रहा कर, I'm okay, lovely, and we both enjoyed. We had a lovely evening, both of it in the cinema. Thank you. God bless you. Question for Varun. Varun, here again. Right from Student of the Year to Sunny Sanskar, you have always given a lot of songs which are original compositions, which are super hits. But we have seen this trend that a lot of retro songs are being used in the film. You have also done such films, like in recent film like a Dhurandhar, we see a lot of retro songs being played, and they add to the nostalgia. What do you prefer? honestly, I feel it's a bit of both, because nostalgia plays a very big thing. I mean, if in a it's the way you use the music. See, the music should be part of what you're trying to tell or what the director's vision is in that sense, you know. And if it furthers the vision, then why not? For example, Border had Sande Se Aate, but it also had Mitti Ke Bete. It was a mixed bag of a lot of songs. It has a lot of Anu sir's original compositions and some of Mithun's newer compositions as well. And same with this, we have some lovely songs which are Anu sir's songs and Sameer sir's songs in this. But we also have a song by Tanish Bakshi and Gil, a Punjabi composition called Wow, which has become wow now. But I'll tell you what, in 2026, making an original composition work is tougher.
So with Wow, it was very tough that how do we make, we know कि ये गाने जब आएंगे तो चलेगी क्योंकि already चल गए हैं. They already unbelievable melodies, compositions. That's why they've lived till today. But original गाने को आप कैसे चलाओगे आज? So that's why when we got this word wow, I said yeah, wow तो हर बच्चा बोल सकता है, हर बड़ा बोल सकता है और बोलते रहते हैं लोग wow wow wow. सैफ ने कितनी बार बोला है? Wow. तो ये मेरे जहन में था कि ये this will work in somehow and it's a very good original new composition, and we have 2 other songs from Sachin Jigar as well, which are lovely songs as well. So we have everything. There's original, there's nostalgia. It's a mixed bag of a lot of emotions, but the main thing is we are promising you a great time in the theaters. You know, we are promising you a lot of comedy. Thank you. Hi, this Rajat side. को देना. Rajat. Rajat sir, आप कुछ Achha, बोलिए. after this, what we'll do is, Yeah, after yeah. Rajat, I think we've had enough questions. We'll take 1 or 2 questions in the end, then we'll end. Hi, Neola, this side from Bollywood Bubble. One sec. First, let it. Third film as an actor with David Saab. Okay, I worked with My him. lucky charm, huh? Thank you, David Saab. This is your love for me, that you always make me a part of your venture. And let me tell you one thing. You know, everybody's spoken such high words about David Saab, and obviously his elder brother, you know, made it so emotional. That David Saab, I did 3 films with him, and I have known him for very close quarters in the last 7-8 years, and I've spent a lot of time with him. David Dhawan is not an icon. David Dhawan is a legend. He's done 46 films as a maker. He's a legend. Okay, I rank him as a filmmaker. If I have to choose the 4 biggest filmmakers of this country, they would be Mehboob Khan, Raj Kapoor, Manmohan Desai, and David Dhawan. This is David Dhawan's contribution to cinema, that we all are here in his 46th film. And also remember one thing, this man's energy is untouched. I've traveled all over the world with him. He is something else. He wakes up before everybody. Okay, like everybody knows, discipline eats talent for breakfast, okay? And this man is got the discipline. He's awake in the morning, he's there with his shoes and socks. We've traveled to different parts of the world. And he is an energetic bomb. One person in Tashkent called me, the GM of the hotel called me and told me, sir, there's a gentleman from your group, Mr. Dhawan. I said, yeah. He's at the breakfast every day at 5:30 in the morning. Yeah. So he's a legend. He's not, when you say entertainment and comedy is a wrong word. He's a commercial filmmaker who understands commerce. He understands commerce. That's why every producer wants to repeat him, and repeat him. No producer repeats directors so easily, whether it's success or not. But every producer wants to repeat him. Big hand for David Dhawan, a legend, a true legend. क्या बात. One last question, Yes, then we'll please, wrap it here. up. Neola. I'm Neola from Bollywood Bubble. My first question will be for David sir and Varun you. I would like to ask you कि David Dhawan Film Festival चल रहा है and मैं तेरा hero release हो गया है. How do you both feel about it? Great यार, कल तो टिकट भी नहीं मिल रही थी. Yes, exactly. Varun, what about you? It's for me it's crazy that I'm seeing this, that a film of mine is re-released and people are going and tagging me and telling me about that experience, and also a little weird because they're like, oh, we grew up on this film. So I've kind of reached that weird age where No. You haven't. I don't know, like all kids are like, oh, when we were 8, you were our favorite hero, and I'm like, now who's your favorite hero? So then it gets weird. But No. Today my film Aankhein, which is the biggest blockbuster I have given, is releasing today. yeah, it's re-releasing. Actually, Aankhein is also being shown today. And I must talk In the about evening. one person, that is the man who made the film. That was Pehlaj Nehlani, a great maker. I am today because of him, I would say. I thank the entire cast. Thank you so much, guys. Just one We- last question, please. Yeah. Just one last question. Here. जल्दी पूछ लो. Here. Yeah. Where? पूछ लो. One is for